रोज वही बातें सुनती रहती हूँ। है आपकी लाइफ और उसकी लाइफ का भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। फॉर यू इट माइट जस्ट कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो जितने लेवल पे हम कर सकते हैं हम उसी में काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। वी टेंड टू मतलब उस जगह ना वी टेंड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स मोर कि ये तो मेरे कंट्रोल में, मैं यहाँ पे और ज्यादा हीरो बनूंगी। और जैसे आप में से कुछ लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो ना, वैसे ही आई कैन प्रॉमिस यू कि लाइफ में काफी इश्यूज या सिनेरियोज में यही चीज आती है। दैट मीन्स आई विल हैव टू स्ट्रगल मोर टू गेट दैट थिंग, वेयर एज दैट्स नॉट द केस। अगर कोई खुश है तो उनके लिए खुश हो, ऐसा नहीं कि अगर वो खुश हो गए हैं तो आपकी लाइफ में वो खुशी आएगी ही नहीं। क्योंकि हमारी जो एक थिंकिंग है वो इस कंफर्टेबल स्पेस में होंगे गाइस। और अगर एक एक दोस्त ऐसे आप अपनी लाइफ में करोगे ना, सोचो कितने लोग हील हो जाएंगे। सोचो आप guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly means a lot to me. और मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरे मिनी व्लॉग्स जो मैं डाल रही हूँ almost every day, you guys are really enjoying it. तो कमेंट सेक्शन में बताओ, would you like long form vlogs as well? I mean, I'm not going to lie, थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए, but let's see if you guys like it. I would love to mix lifestyle with mental health. और आज का वीडियो का टॉपिक एक्चुअली कोई टॉपिक है ही नहीं, बिकॉज वी नीड टू टॉक इन टुडेज वीडियो। इट्स अ सेल्फ केयर संडे एपिसोड और हम बस बातें ही करने वाले हैं अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग। इट्स लाइक दोस्त बैठ के संडे को लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइस, आज मेरे मन में क्यों आया, क्यों ना आई वांट टू मेक इट अ सेल्फ केयर संडे व्हिच इज जस्ट अबाउट टॉकिंग टू ईच अदर। रादर एक वन वे कम्युनिकेशन लग रहा होगा आपको, बट कमेंट सेक्शन में तो मैं आपसे बात कर ही नहीं हूँ। इट्स बिकॉज आई सी दैट in general, the world today that we're living in, people in general are very confused. They're always very stressed. ऐसा लगता नहीं है किसी को भी देखकर कि यार ये खुश है अंदर से। एक वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग होती है ना, मुझे लगता है हाफ ऑफ द टाइम्स, या फिर इवन अगर 10 में से मैं 8 टाइम्स किसी को देखती हूँ ना, इवन इफ इट्स अ रैंडम स्ट्रेंजर, मेरा थॉट कभी भी ये नहीं होता उनको देखकर कि यार कितना रिलैक्स्ड है, क्या मस्त लाइफ है इसकी। इट्स ऑलवेज ऑन द लाइन्स ऑफ Why does she look so sad? ये इतना दुखी सा क्यों लग रहा है, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, इसको देख के लग रहा है कि something is not okay in this life of his. Why is this happening? Why is this the dominant narrative? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों को देखकर ये नहीं सोचते यार ये क्या खुश है, यार ये क्या मस्त एंजॉय कर रही है लाइफ। बहुत कम बार you would actually have this thought when you look at people, when you think about people. And हो सकता है अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ यार, most of the times हमारी यही रहती है थिंकिंग ऑन द लाइन्स ऑफ कि ये सैड क्यों है, ये इतना गुस्से में क्यों है। इवन जस्ट लाइक टॉक अबाउट ट्रैफिक ऑन द रोड, क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया ड्राइव करना, व्हाई आर लॉन्ग ड्राइव्स नॉट फन एनी मोर। दैट्स बिकॉज एवरीवन इज ऑलवेज सो प्रेशराइज्ड। हर किसी पे किसी ना किसी टाइप का प्रेशर है। किसी को जल्दी है घर पहुंचने की, किसी को जल्दी है ऑफिस पहुंचने की, किसी को लग रहा है कि यार अभी मैंने ये नहीं किया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, मैं इसमें ये कर लेता, मेरे पास टाइम कम है। 100 तरह के प्रेशर्स हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन जनरल एवरीवन हैज बिकम वेरी वेरी इम्पेशेंट। किसी के पास किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं रह गई है गाइस लोगों में कि अगर रेड लाइट है या फिर अगर गाड़ी आराम से चल रही है तो वो चलती रहे, नहीं, दे विल कॉन्स्टेंटली स्टार्ट हॉन्किंग। इट कुड ऑल्सो बी दैट समवन इज इन जनरल अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, या फिर उनको एंगर इश्यूज है। बट मोस्टली पता है ये क्या होता है, इट्स बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ना जिसमें हम रहते हैं, या सोसाइटी जो बन चुकी है, इसमें सब इतना वर्चुअल या डिजिटल हो गया है ना दैट पीपल हैव लॉस्ट द टच ऑफ पीपल। किसी के पास उतने सोशल सर्कल्स नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पीपल, मैं बात कर रही हूँ किसी के पास वो फुलफिलिंग बॉन्ड्स हर किसी के पास नहीं है या फिर बहुत कम है। तो क्या होता है, करियर में आ जाते हैं, करियर में इतना ज्यादा कंपटीशन है। आप लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो ना, वट एवर करियर यू माइट बी डूइंग गाइज, नो मैटर, इट डजंट रियली मैटर, यू विल फेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन in terms of education, anything and everything in life right now is a competition. Even marriages at this point, उसकी पहले हो गई, तुम्हारी बाद में हो रही है, उसकी शादी में इतने खर्च हुए, तुम्हारे में इतने नहीं हुए, उसकी में her friends performed on 5 songs, मेरे में तो इतने में नहीं किया उन्होंने। Everything is a competition. And what is happening is that people have started having this feeling internally that we cannot control life. Now sometimes it could actually be a very relieving feeling if you look at it कि ठीक है जो हो रहा है वो तो होगा ही, मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती, आई कैन ओनली डू माई पार्ट, लाइफ इज गोइंग टू टेक इट्स ओन कोर्स। बट इसका ना उल्टा इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों को ये लग रहा है दैट वी आर लूजिंग दैट सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स बिकॉज वी आर एक्चुअली जेन्युइनली नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। मतलब विजन बोर्ड्स बना लेते हैं, जर्नलिंग कर लेते हैं, डायरी में टू डू लिस्ट बना लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि यार
आज का दिन तक मेरे हिसाब से नहीं गया, हाउ कैन आई थिंक ऑल्सो कि लाइफ मेरे हिसाब से जाएगी। अब क्योंकि वो फीलिंग लोगों में सिंक इन हो रही है ना गाइस कि लाइफ मेरे हाथ से निकल रही है या मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, उसके चक्कर में पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग्स इन देयर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग ऑन द रोड, उनको लगता है मैं हॉर्न मारता हूँ ना, ये तो मेरे जोर में है, मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊं। या फिर अगर मतलब गाड़ी रेड लाइट पे रुकी है, जैसे ही ग्रीन हुई उसी टाइम, क्योंकि उनको लग रहा है ये मेरे कंट्रोल है, मैं अपना टाइम कैसे वेस्ट कर सकता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा मैं कब रोकूंगा, किस स्पीड पे चलाऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट। सुनने में हो सकता है हल्का फनी लगे, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल इट इज जस्ट दैट, क्योंकि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो जितने लेवल पे हम कर सकते हैं हम उसी में काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। वी टेंड टू मतलब उस जगह ना वी टेंड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स मोर कि ये तो मेरे कंट्रोल में, मैं यहाँ पे और ज्यादा हीरो बनूंगी। और जैसे आप में से कुछ लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो ना, वैसे ही आई कैन प्रॉमिस यू कि लाइफ में काफी इश्यूज या सिनेरियोज में यही चीज आती है। Let's talk about another thing, guys. Let's talk about how people are really having a difficult time in terms of being happy for other people. मतलब ना पहले क्या होता था कि अगर किसी की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होता था ना, तो लोग उस इंसान के लिए खुश होते थे, they would congratulate, वो दिल से खुश होते थे। पर आजकल की खुशी ना इंस्टाग्राम स्टोरीज तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से हियर कि लोग आपके लिए खुश नहीं होते, बट वो खुशी ना सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी पोस्ट करने के लिए होती है। अंदर से उस इंसान को पता क्या लगता है, यार मेरी बारी कब आएगी, मेरे साथ ऐसा कब होगा। It's not always because those people are against you या फिर they are not having great intentions for you in their mind. It's simply because एक ऐसा नरेटिव सेट हो गया आजकल लोगों के दिमाग में, एक ऐसी थॉट आ चुकी है लोगों के थॉट प्रोसेस में गाइस कि they feel that if something happens for someone, या अगर किसी को कोई चीज मिल जाती है तो मेरे लिए वो चीज कम रह गई है। मतलब ऐसे लगने लग जाता है कि अगर एक जॉब है वो अगर इसको मिल गई तो मतलब मुझे नहीं मिल सकती ना वो जॉब, चाहे वो फील्ड उनकी है भी नहीं। बट एक थॉट ऐसा आ चुका है दैट इफ समवन गेट्स समथिंग दैट मींस आई विल हैव टू स्ट्रगल मोर टू गेट दैट थिंग, वेयर एज दैट्स नॉट द केस। अगर कोई खुश है तो उनके लिए खुश हो, ऐसा नहीं कि अगर वो खुश हो गए हैं तो आपकी लाइफ में वो खुशी आएगी ही नहीं। क्योंकि हमारी जो एक थिंकिंग है वो इस बेस पे चला चुकी है, मे बी इट्स कोविड एंड पोस्ट कोविड, मे बी यू डोंट नो, बट इट्स लाइक कि if something is working out for someone else, a lot of us do not think about ki, oh wow, this is so great, maybe I can also work like that. A lot of us tend to think on the lines of, why is this not working out for me, what if this doesn't happen for me, because of which a lot of people tend to be very jealous of the other people in their life. And हो सकता है they're not happy about the jealousy they are facing, they're not happy about the bitterness they're giving to the other person, but internally क्योंकि वो खुद इतने competitive space में, उनके आसपास की सोसाइटी ऐसी, उनको लग रहा है कि यार मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं पीछे रह गई। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना है, हम इस रेस में किसके साथ compete कर रहे हैं? Is it even a मतलब fair race? Is it something that the society has imposed on you? My answer to this question is yes. ये चीजें सोसाइटी ने आपके मन में डाली हैं। तो अगर आज आपका एक फ्रेंड अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर रहा है ना, उसके लिए दिल से खुश हो, ये मत सोचो यार मुझे नहीं मिला सही पार्टनर तो मैं पीछे कैसे रह गई, ओ नो मेरी तो बारी नहीं आएगी। या फिर उसको भी ऐसे कन्विंस मत करो, व्हाई यू मैरिंग सो अर्ली, इतनी जल्दी क्यों करो, इट्स देयर लाइफ। So instead of always, being in the mode of mentoring or guiding people, just let's be happy for them. Because guys, अगर आप लोगों के लिए खुश होगे, वो भी आपके लिए खुश होंगे. It's like a give and take. We get what we give. Another thing that's happening, guys, and I really, really want to address it, is that we have, made it very normal for people to not express their emotions. Like, a lot of times ना लोगों को अपने अंदर जो भी फील हो रहा होगा वो नहीं आके किसी से बात करेंगे, क्योंकि ना उनको एक तो चलो डर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, वो तो चीजें छोड़ ही दो. इट्स ऑल्सो बिकॉज a lot of times people around them will make them feel simply saying stupid for facing or feeling those emotions. मतलब so many times clients or even in general मेरी personal life में my friends come to me and say that मैं किसी को नहीं बता सकती, ये बात सिर्फ तुझे बता रही हूँ क्योंकि ना वो फिर बोलेंगे what a stupid emotion. How can an emotion be stupid? How can it be unjustified? It's like आपको चोट लग गई है और मैं आपको कह रही हूँ इसमें थोड़ी दर्द होता है, कितनी पागलों वाली बात है. आएगा ना गुस्सा, आपको भी लगेगा ना यार चोट मुझे लगी है. हाउ कैन यू कम एंड टेल मी कि चोट पे गुस्सा आने की क्या बात है, या बुरा लगने की क्या बात है, या दर्द होने की क्या बात है. आई नो हाउ इट्स फीलिंग, मुझे दर्द हो रहा है, तुम कैसे आके, तुम होते कौन हो मुझे आके बताने वाले कि दर्द नहीं होना चाहिए. सिंपली हम होते कौन है जाके उनको बोलने वाले कि ये इमोशन स्टूपिड है. It's okay if you don't believe in that emotion. It's okay if you don't understand where they're coming from. But the least that you can do for them is just tell them, I know how it feels, I'm here for you. Sometimes that's all people need, guys. And sometimes that's actually all that you also want. कि कोई बस आके बोले ठीक है यार कोई नहीं. Allow yourself to feel that emotion. और इससे ही कनेक्टेड टॉपिक आ जाता है कि एक तो वो रेस लग चुकी है लोगों में कि गेट ओवर इट ना, मूव ऑन, इतना टाइम हो गया, नहीं करना यार मूव ऑन, लग गया है बुरा, फील करने तो मुझे,
लेट मी क्राई, लेट मी जस्ट एक्सप्रेस माई इमोशंस आउट। क्या रेस है, क्या जल्दी है? तो ये भी क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन हमें पेशेंस नहीं है। अगर एक दोस्त 4 बार आके कहानी बताता है ना, 5वीं बारी आप इरिटेट हो जाते हो कि यार मैं थक गई और मेरी लाइफ नहीं है, मैं रोज रोज वही बातें सुनती रहती हूँ। है आपकी लाइफ, और उसकी लाइफ का भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। फॉर यू इट माइट जस्ट हैव बीन एन अनदर रिलेशनशिप, बट उस दोस्त के लिए शायद उसकी एक ड्रीम वर्ल्ड था, एक ड्रीम लाइफ थी जो टूट गई है। तो अब आप 4 दिन उसको मोटिवेशनल कोट्स भेज के या 5 बार टेक्स्ट करके ओ यू गॉट इट से क्या एक्सपेक्ट करो कि उस दोस्त को वो फीलिंग आनी बंद हो जाए, वो 2 मिनट में मूव ऑन हो जाए? नहीं हो सकता ना। अलाउ पीपल टू क्राई एंड अलाउ देम टू टेक देयर टाइम व्हाइल दे आर हीलिंग, क्योंकि इफ ओनली यू अलाउ देम टाइम, तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में होंगे गाइस। और अगर एक एक दोस्त ऐसे आप अपनी लाइफ में करोगे ना, सोचो कितने लोग हील हो जाएंगे। सोचो आप एक पेशेंट इंसान बन के कितनी लाइफ्स को हील कर दोगे। और अब ये सुन के ये मत सोचना कि यार मैंने थोड़ी सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है अपने सर पे। नहीं लिया हुआ, पर अपना तो लिया हुआ है ना। अपने लिए ही कर लो, क्योंकि इफ यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल गाइज हु आर पेशेंट, हु आर कंपैशनेट, हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू विल फील गुड। आपको लगेगा मेरे पास भी एक सपोर्ट सिस्टम है। टुमारो गॉड फॉरबिड इफ समथिंग डजंट वर्क आउट इन योर लाइफ और इफ यू नीड देयर सपोर्ट, मेरे पास वो लोग हैं जो मुझे सही वे में गाइड करेंगे, जो मुझे जल्दी जल्दी में नहीं बोलेंगे यार बस करना, क्यों रोज रोता रहता है, या फिर जो सिंपली मेरे लिए खुश होंगे। क्योंकि ना मैं बार बोल रही हूँ, हम खुश होना भूल गया दूसरों के लिए। कभी कभी आपको पता है लोगों के लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है। इवन इफ यू चलो पहले लोग बोलते थे कि यार सुख में तो हर कोई होता है, दुख में हार्डली कोई होता है। आजकल के टाइम पता है क्या हो गया गाइस, दुख में कोई लेजिट वे में होगा या नहीं, दैट आई डोंट नो, दैट आई कांट अश्योर यू, बट इफ समथिंग एक्चुअली गोज अ लिटिल रॉन्ग इन योर लाइफ, देयर आर एक्चुअली गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू गोइंग टू फील हैप्पी। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू हियर क्योंकि वो सिर्फ ईवल है। हाँ, देयर आर सम पीपल हु आर ईवल इन जनरल, उनको अच्छा लगता है किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट वो इसलिए खुश होते हैं कि यार ठीक है अब मेरे पास टाइम है ना, इसके साथ ये हो गया, मेरे पास भी तो टाइम है, मैं भी आराम से कर सकता हूँ ये चीज अचीव, इसके लिए भी तो ये वर्कआउट नहीं करा। और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि एक्चुअली वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु टेंड टू बी हैप्पी फॉर अस। मतलब इफ यू गो एंड टेल योर फ्रेंड ना यार तुझे पता है मेरे को जॉब से निकाल दिया, 5 में से 3 दोस्त ना रिलीव होंगे सोच के कि चल ठीक है यार अब इसके पास जॉब नहीं है, मैं आराम से, चलो मेरी कोई नहीं, मेरे पास जॉब तो है ना एटलीस्ट, अब मेरे पास टाइम है, व्हाट इफ इसकी प्रमोशन हो जाती, फिर मेरे को भी स्ट्रेस होता, चलो अंदर से ठीक है यार, चलो एटलीस्ट अब मैं इससे बात करके मुझे बेटर फील होगा अपनी लाइफ के बारे में। आई नो आपको लग रहा है कि हम ये चीज कितनी ड्रामेटाइज्ड है, बट ट्रस्ट मी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी लाइक एक्चुअली ये फील होता है। और अगर आप जाके बोल दो ना क्यों ना आई गॉट प्रमोटेड, हार्डली एनीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू, एंड दैट्स एन इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग कि यार तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो रहे हो। एंड इट्स नॉट कि वो आपके लिए खुश नहीं होना चाहते गाइज, इट्स सिंपली बिकॉज उनको पता ही नहीं है खुशी फील कैसे करनी है। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है कि लोग बेसिक इमोशंस भूल गए हैं। पर पता है आई विल नॉट ब्लेम लाइफ फॉर दिस, आई विल रादर, आई एम नॉट हियर टू पुट ब्लेम्स, बट वी नीड टू चेंज हमारे ब्रेन की वायरिंग। हमें शायद अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। जो हम बोलते रहते हैं यार पहले जैसी खुशी नहीं फील होती, फेस्टिवल्स में पहले जैसी वाइब नहीं है, थिंग्स आरंट द वे दे यूज्ड टू बी, दैट्स बिकॉज यू आर आल्सो नॉट द वे यू यूज्ड टू बी। लाइफ में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब खुशी चली जाती है या हर चीज को इतना सीरियसली ले लो कि लाइफ कम और रोज एक एग्जाम लगे जिंदगी। बड़ा होना और खुश होने का मतलब अलग नहीं होता गाइज। इट डज नॉट मीन कि ओ द मोर यू ग्रो अप इन लाइफ दिस लोअर योर हैप्पीनेस लेवल गोज, दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। रादर इफ यू लुक एट इट, हम जितने ज्यादा बढ़ते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते हैं, इवन इफ वी ग्रो बाय एज, हमारा लेवल ऑफ खुशी तो बढ़ना चाहिए ना, बिकॉज वी बिकम वाइजर, वी टेंड टू नो मोर अबाउट लाइफ, वी टेंड टू नो मोर थिंग्स, तो हमें खुशी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। पर हम दुख ज्यादा ढूंढ लेते हैं, हम स्ट्रेस ज्यादा ढूंढ लेते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने के एवेन्यू ज्यादा ढूंढ लेते हैं, लाइफ में चिल होना भूल जाते हैं, और हमें लगता है लाइफ में सीरियस होने का मतलब ये है कि खुश होना भूल जाओ। पर ऐसा तो किसी बुक में नहीं लिखा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, स्वीट था और सिंपल था, बट इट वाज समथिंग दैट हैज बीन रियली कमिंग इन माय माइंड कि आई वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। तो इस संडे ना ये सब छोड़ दो कि यार मंडे को फिर ऑफिस जाना है, मंडे को फिर वही स्ट्रेस, क्यों ना इस वीकेंड सिर्फ वीकेंड को एंजॉय करो। अब जब ये वीडियो देख रहे होगे अपना फेवरेट मील ऑर्डर कर लो यार, और लगा लो टीवी पे कुछ फन और देख लो वो, क्योंकि संडे एंजॉय करो ना, मंडे की टेंशन कल ले लेंगे। I'll see you guys super soon in another video. Bye guys, and don't forget to follow me on Instagram.